नाउ कम्स द टॉपिक सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स। सिलेक्शन हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हम रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट कर पाएँ। तो हम उसके लिए यहाँ पे हम एक वेक्टर लेंगे जिसका नाम है PBR322। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर इतना वास्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये होता है बड़ा सा, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ों की, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में BAM-H1 के थ्रू कट लगाते हैं और अपना इंटरेस्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ कट लगाया और जीन डाला, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये जीन अच्छे से चला जाएगा या तो ये जीन नहीं जाएगा। जहाँ जीन चला जाएगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट और जहाँ नहीं जा पाएगा वो होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हम इन दोनों को आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने होस्ट यानी कि ई कोलाई में। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या होता है, अगर किसी भी होस्ट के अंदर कोई भी वेक्टर एंटर कर रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एलियन एंटर कर रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, और अगर नहीं एंटर कर रहा है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का इतना मतलब होता है इफ़ होस्ट हैज़ एनी फॉरेन जीन अदर देन इट्स ओन जीन। ओके, तो इसके भी अगर हम ये एंटर कराते हैं इकोलाई के अंदर, तो भी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि कुछ भी एंटर नहीं करेगा, ना ये ना ये, ठीक है, तो यू आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, इसमें कोई भी फॉरेन जीन नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देन सेकंड केस कि ये वाला चला जाता है अंदर, तो ये होगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन थोड़ी ना हुई है जीन्स की, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट इसलिए क्योंकि इसमें एलियन जीन आ रहा है, और रिकॉम्बिनेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। नाउ अब अगर हम इसे कल्चर करें एम्फिसिलिन मीडियम में, ये क्या था, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और हम कर रहे हैं इसे एम्फिसिलिन मीडियम में कल्चर, तो क्या होगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास में ये वाला वाला वेक्टर गया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जैसा कोई चीज़ होगी ही नहीं। और ई कोलाई इसीलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ई कोलाई के पास अपना कोई भी रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है, ठीक है। अब इसके पास कोई जीन है नहीं, और जो हमने एंटर कराना था वो भी एंटर नहीं कर पाया, मतलब रेजिस्टेंस ही नहीं है इसके पास एम्फिसिलिन के अगेंस्ट, तो ये दोनों, ये वाला मर जाएगा और ये दोनों सर्वाइव करेंगे। In amphisilin medium, only transformant survive because no non-transformant E. coli do not have any resistance. Okay, do not have any resistance for amphisilin. Now what happens? हम एक वुडन ब्लॉक को यूज़ करके इस प्लेट की रेप्लिका बना लेंगे। ये रेप्लिका वाला स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, रिमेंबर इट। ओके, आई विल मार्क इट आउट अगेन। नाउ अब इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन ऐड करा, हमने यहाँ पे कौन सा रीजन डिस्ट्रॉय किया था, कौन से रीजन में कट लगाया था, कौन सा रीजन काम करना बंद कर देगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाला। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे तो ये सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया कट, यहाँ कट सक्सेसफुल हुआ, मतलब ये वाला जो होगा ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा और ये वाला करेगा। तो टेट्रासाइक्लिन हम ऐड करेंगे तो जो रिकॉम्बिनेशन वाला है वो तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने ये रीजन डिस्ट्रॉय कर दिया था ना एडिशन करके, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो ये भी मर जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट वाला बचता है और ओनली ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला बचता है क्योंकि इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन था वो इंटैक्ट था। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्वेश्चन तो हमारा ये है कि हमें तो अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट लोकेट करना था और हमने तो रिकॉम्बिनेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, हमने रिकॉम्बिनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करा, हमने उसकी कॉपीज़ बना ली थी ना वुडन ब्लॉक के थ्रू। तो जो वो कॉपीज़ हैं, जब हमारा सेकेंड वाली प्लेट में यानी कि इस वाली प्लेट में, सेकेंड वाली प्लेट में ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमें पता चल गया कि किस एरिया से हमारा रिकॉम्बिनेंट ख़त्म हुआ है, किस एरिया से हमारा रिकॉम्बिनेंट ख़त्म हुआ है। तो हम वो एरिया बाकी की प्लेट्स में मार्क कर लेंगे और उसी एरिया से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारा रिकॉम्बिनेंट भला ही ख़त्म हो गया एक प्लेट का, पर इट वॉज जस्ट अ मीन्स टू लोकेट कि हमारा रिकॉम्बिनेंट किस एरिया में है। नाउ वाई डिडंट वी कल्चर टेट्रासाइक्लिन इन मीडियम फर्स्ट? टेट्रासाइक्लिन ही अगर पहले मीडियम में कर लेते तो रिकॉम्बिनेंट तो पहले ही मर जाता और फिर हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सा वाला हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा वाला हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। दूसरा, इफ़ आर डाइज इन सेकेंड प्लेट, आवर पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग, व्हाट इज़ आवर पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग आर, हाउ इट इज़ सॉल्व्ड। तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम भला ही कॉपी बना लेते हैं उसकी, हम उसकी कॉपी बना लेते हैं और वो बाकी की कॉपीज़ में से लोकेट करते हैं। भला ही एक प्लेट में से वो ख़त्म हो जाता है पर हम बाकी की कॉपी से उसे लोकेट कर पाते हैं। दिस एंटायर फिनोमिना वॉज सो कम्बरसम और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फिनोमिना था। तो इसके लिए अब एक ऑल्टरनेटिव आया PUCB, जो कि एक अलग वेक्टर है। इसमें जो फिनोमिना होता है वो होता है ब्लू वाइट सिलेक्शन का। देखिए, इसमें 3 रीजन होते हैं।
एम्फेटामिन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और लैक्सी जीन। ये जो लैक्सी जीन होता है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये आप जानते होंगे, इट इज़ एन एंजाइम जो कि गैलेक्टोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है और भी इसके फंक्शंस होते हैं, लैकोपेरॉन में पढ़ते हैं इसको। तो हमने इसमें कहीं पे भी कट लगा दिया, सपोज हम जानते हैं जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ये सबस्ट्रेट जो कि इसका एक्स गैल होता है इसे कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में जो कि ब्लू होता है। नाउ हमने क्या करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके फॉरेन जीन इंसर्ट कराया लैग जेड में। रिमेंबर हमने यहाँ लैग जेड, वहाँ हमने जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब वहाँ जीन इंसर्ट करा दिया था, वो नॉन फंक्शनल हो गया था। यहाँ पे लैग जेड रीजन जो होगा वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अब हम सेम चीज़ करेंगे, हमने इंसर्ट कराया तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो हो जाएगा या तो वो नहीं होगा। इसे जब हम इक्वलाई यानी होस्ट में ऐड करेंगे तो भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कुछ भी नहीं जाएगा, या तो ये वाला जाएगा या फिर ये वाला जाएगा। तो अब जब ये चला गया, इसमें हम एक ही स्टेप में सब कुछ कर देते हैं। हम सबसे पहले कल्चर मीडियम लेंगे जो कि हमने उसमें भी लिया था, फिर हम एम्फिसिलिन डालेंगे। एम्फिसिलिन डालने से जो हमारा ये वाला होगा जिसमें कुछ भी नहीं गया वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसके पास तो ये है ही नहीं, इसमें भी तो एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन है, इसके पास तो वो रीजन है ही नहीं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ हम देखेंगे कि फाइनली जब हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे एक्स गैल तो ब्लू कॉलोनीज ऑब्जर्व होंगी और कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। ब्लू कॉलोनीज नॉन रिकॉम्बिनेंट की होंगी और जो नो कलर होगा वो वाइट रिकॉम्बिनेंट का होगा। क्यों? क्योंकि जिनमें इंटैक्ट लेग्जी है, इंटैक्ट लेग्जी मतलब जिनमें ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली चीज़ है, जिनमें हमने कोई एडिटिंग हो ही नहीं पाई है हमारी, तो इट विल सर्वाइव। ओके, क्योंकि सबस्ट्रेट हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमारा ये वाला रीजन फंक्शनल है और ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है और इसीलिए हमारा इंटैक्ट रहेगा और कलर आ जाएगा। और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे कोई कलर नहीं होगा, वाइट रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि उन एरिया का लैक्सी जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है और कोई भी कन्वर्जन, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा। इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा